ठीक है, सबसे पहले पहला तो मॉड्यूल बस उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अभी इस दुनिया में नए हैं, इंटरनेट की दुनिया में, ई कॉमर्स में, उनको नहीं आता, तो वो यहां से हम शुरू करेंगे इनको, और उनको हम बाकायदा बेसिक लेवल पे लेके जाके सिखाएंगे कि जी टूल्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, इंस्टॉल कैसे करने हैं, और जो भी बेसिक उसकी जरूरियात है। अब वो थोड़े से एडवांस या प्रो यूजर्स हैं, उनको उनके लिए बचकाना बातें होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेना, 2-4 दिन के अंदर ये मुक जाएगा मामला। अच्छा जी, अब मॉड्यूल 2 की बात कर लेते हैं। क्या है? होलसेल एंड ब्रांड रीसेलिंग। तो ये पहले अभी हमने इसमें डायरेक्टली अमेजॉन का जिक्र नहीं किया, ये पहले हम होलसेल के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसके सप्लायर लेवल पे, रिसर्च लेवल पे, पहले हम सारा काम वहां पे जाके करेंगे। लेकिन मॉड्यूल 3 इसी का हिस्सा रहेगा, आगे जाहिर सी बात है वो कनेक्टेड है उसके साथ। और मॉड्यूल 3 के अंदर जाएंगे हम फिर अमेजॉन के बेसिक्स में, 10 की एरियाज ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो मॉड्यूल 2 में हमने पढ़ा है, अब वो सारा कुछ डेटा जो निकाला हमने, रिसर्च किया डिफरेंट तरीके से। अब देखें, सिंपल है, 8 मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग। लास्ट मेरे 1-to-1 के स्टूडेंट्स को भी मैंने 6 मेथड्स पढ़ाए थे, अब मेरे पास 8 मेथड्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर निकालने के, मेरे पास 6 मेथड्स हैं निश रिसर्च करने के, मेरे पास 5 मेथड्स हैं ब्रांड हंटिंग के, 6 मेथड्स हैं रिलेशनशिप बनाने के। ये पिन पॉइंट कर करके हम जाएंगे चीजों के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि भाई इस तरीके से, इस मेथड से अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला तो मैंने दूसरा मेथड अप्लाई कर देना है, दूसरे से नहीं मिला, जाहिर सी बात है हर किसी का अपना अपना सिचुएशन होती है, जहनियत होती है, काम करने का तरीका होता है, लोकेशन, सिचुएशन, बहुत सारी बातें होती है। तो आप जो मेथड आपके लिए काम करेगा आप उसके साथ साथ चलेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं मॉड्यूल 3 में, सेल्स चैनल। अब जो हमने निकाला वो अमेजॉन पे बेचना है, तो अमेजॉन पे कैसे बेचना है वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे कंपटीशन हो गया, लॉजिस्टिक्स है, सेलर सेंट्रल को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंसेस अमेजॉन के कैसे देखने, रिपोर्टिंग्स वगैरह, कंप्लीट रोड मैप भी होगा। और ये रोड मैप मैं डालना भूल गया हूं, लेकिन ये बाकी सबके अंदर भी डलेगा। यानी कि रोड मैप का मतलब ये है कि अमेजॉन के ऊपर आपको मैं बताऊंगा कि जी ये प्रोडक्ट हम ऐसे खरीदेंगे, मतलब एक रोड मैप होगा, यानी कि हम एक प्रैक्टिकली उसको देख रहे होंगे। शायद मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ प्रैक्टिकल ना कर पाऊं, डिपेंड करता है, अगर अवेलेबिलिटी हुई ऑप्शंस की तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी वादा नहीं करना चाहता। तो हम वो स्टेप्स देखेंगे, अच्छा जी ये प्रोडक्ट सेलेक्ट हो रही है, ये प्रोडक्ट जा रही है, ये प्रोडक्ट हमने कुछ यूनिट्स बाय करके भिजवा दिए किसी को, या कुछ, अगेन मैंने वादा इस पर नहीं करा, मैं कोशिश करूंगा इसको, लेकिन रोड मैप के ऊपर हम लेकर आएंगे। तो अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, चलें ये अमेजॉन का आपने यहां तक सीख लिया, अब हम बात करें ईबे की। अब हम बात कर रहे हैं ईबे की। तो जो अमेजॉन के लिए होलसेल की रिसर्च की है वो ईबे पर भी काम आएगी, लेकिन ईबे का अपना बिजनेस मॉडल जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो ड्रॉप शिपिंग है। तो ड्रॉप शिपिंग ईबे के 6 मेथड्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, ठीक है। एसईओ एंड मार्केटिंग बड़ा डिटेल के अंदर होगा, इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग की सोर्सिंग काफी ज्यादा डिटेल में इंशाल्लाह मेरी तरफ से होगी, क्योंकि इसके मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं जिसको हम यूज करते हैं, और हम उन सबको कोशिश करेंगे 1 by 1 इस्तेमाल करके, या कम से कम उसको एनालिसिस करके देखें। अच्छा, इसी के अंदर ईबे के ऊपर ही आपको हम वो भी डिस्कस करेंगे, जो होलसेल की रिसर्च हमने की थी वो ईबे पे कैसे बेचना है। अब आपने बिजनेस को ऐसे समझना है कि जी मेरे पास मेरा होलसेल का बिजनेस है, मैंने वो प्रोडक्ट्स जो मेरे पास अमेजॉन पे मैं लगा के बेचने की कोशिश कर रहा हूं वो मैं ईबे पे भी बेचूंगा, अपनी शॉपिफाई की साइट सेटअप करूंगा वहां भी बेचूंगा, अगर मेरे पास, आपके पास वॉलमार्ट का अकाउंट है तो आप वहां पे भी बेचें। तो हम उस जहनियत से चलेंगे और उसी लिहाज से हम बिजनेस बनाने की कोशिश भी करेंगे। अलबत्ता ड्रॉप शिपिंग अमेजॉन पे नहीं हो सकती, ड्रॉप शिपिंग ईबे पर ही होगी। तो ये सारे मॉड्यूल्स हमने ईबे के यहाँ पे मेंशन, क्योंकि आपको देखने से लगता है कि यार ईबे में थोड़ा सा कम है, लेकिन अगेन हर चीज की पिन पॉइंट देखें, सारे क्लिकेबल हैं, क्योंकि सबकी डिटेल नीचे मौजूद है और मैं अभी इस वक्त उसको रिवील नहीं करना चाहता। तो हर चीज के अंदर काफी ज्यादा डिटेल है, और ये एक मेरे ख्याल से ईबे के अंदर ही हमारे कई अच्छे खासे सेशंस हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स पे, रेडी और पर्सनलाइज, यानी कि रेडीमेड डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होती हैं और पर्सनलाइज भी होती हैं। तो वो उसकी अभी फिलहाल रिसर्च है सिर्फ, कि ये कैसे बनती हैं, क्या करना होता है इसके अंदर, वो सारे काम है। फिर इसके बाद प्रिंट ऑन डिमांड है, उसका भी सीधे 7 मेथड्स ऑफ आइडिया रिसर्च, 5 मेथड्स इसके हैं डिजिटल प्रोडक्ट के। हो सकता है जब तक मुझे और चीजें निकलती आती है मैं और भी उसको आपको एडअप करता है, क्योंकि हम बहुत सारे तरीके अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाए एचसी एज अ सेल्स चैनल। अब ये दोनों रिसर्च करनी है आपने, आपको समझ आ गया जी कैसे निकालनी है, कैसे प्रोडक्ट्स मामला फाइनलाइज करने हैं, बनाने कैसे हैं। देखिए डू इट योरसेल्फ, इसके अंदर हम एआई के भी बहुत सारे टूल्स यूज करेंगे, नॉन एआई भी यूज करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब एचसी के ऊपर कैसे बेचना है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद शॉपिफाई कैसे बनाना है, सेटअप कैसे करना है, उसकी एसईओ एंड मार्केटिंग को भी देखेंगे। उसके अंदर जाहिर सी बात है उतना मेरा एक्सपीरियंस डायरेक्ट नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन एक जमाना था जब हमने शॉपिफाई के बेशुमार स्टोर बना बना के बेचे।
मैं शॉपिफाई पे डायरेक्ट बिजनेस नहीं करता खुद से, मेरा पिछला फ्री प्रोग्राम मौजूद है, आप skillspanda.com/shopify पे जाइए, आप वहां से जाके सीख सकते हैं, फ्री में मौजूद है, और वो रिसेंट ही है, चंद महीनों पुराना। लेकिन मेरा इतना एक्सपीरियंस जरूर है कि मैं किसी बिजनेस को उस लेवल पे ले जाके बना सकता हूं, मुझे पता होता है कि अच्छा जी सेल्स कैसे जनरेट करनी है, तो वो वहां से सेल्स जनरेट हो जाएंगी इंशाल्लाह आपकी। इसके बाद आप आ जाते हैं, नेक्स्ट है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट को इतना लंबा चौड़ा मॉड्यूल नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम सीखेंगे कि आपने एक्सेल के ऊपर डेटा कैसे मैनेज करना है, जैसे सप्लायर्स की शीट हो गई, प्रोडक्ट्स की शीट हो गई, क्लाइंट के फाइनेंशियल्स हो गए, या कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, और हब स्पॉट इसके अंदर हम एक टूल यूज करते हैं, एक और भी टूल्स हैं हम वो भी यूज करते हैं, तो वो सब चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं मॉड्यूल 10 एजेंसी सेटअप। अब ये सब आपने सीख लिया, 4 बिजनेस मॉडल्स आपने अच्छी तरह से सीख लिए। अब एजेंसी बिजनेस खुद एक 5वां बिजनेस मॉडल है, जिसमें आप कहते हो कि अच्छा जी मेरे पास जो जितना मैंने कुछ सीखा है उसको चलाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं 1-2 बंदे अपने साथ लगा के एक आध क्लाइंट के साथ काम शुरू कर दूंगा। तो वो जितना आपने सीखा है वो सब कुछ अब आपका यहां पे इस्तेमाल होना है। फिर आप एजेंसी के अंदर वो सारी एसओपीस और कैसे बनानी है वो सब मैं आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा, इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर बनना आप जरूरी है आप सबके लिए, ये याद रखें, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं। मैं भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, मुझे आप लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि मेरा कंटेंट आ रहा है पब्लिकली। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ा मजमा मौजूद है जो कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहा है। लेकिन वो कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी है आपको, और वो कंटेंट क्रिएशन आपके इस बिजनेस में आपको कैसे हेल्प करेगा, वो इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ डांस कर लें, नाच गाना कर लें और हमें बहुत सारे व्यूज मिल जाए, उसका अल्टीमेट कोई फायदा नहीं है। हमने रेलेवेंट प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट करना है और हम उसी की बात करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, अब ये बोनस मॉड्यूल्स हैं जनाब, क्योंकि यहां पे 11 मॉड्यूल्स का ऊपर तो मैं आपको वादा करके चल रहा हूं कि जनाब ये सारे मॉड्यूल्स में कवर करवाऊंगा, ठीक हो गया। इसके बाद ये बोनस में आ जाता है। अब बोनस में क्यों आ रहा है चीजें, क्योंकि मैंने यहां पे चीजें लिखी हुई हैं, जैसे अब मैंने आपसे पहले कहा था, अब ये यहां पे देखें 12वें मॉड्यूल में आ रहा है 7 to 10 न्यू मार्केट्स। ये न्यू मार्केट्स का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बाकायदा अकाउंट्स बना के जाके सिखाना है, लेकिन हम उनको एक्सप्लोर कर लेंगे। कुछ के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, कुछ के ऊपर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने उसको स्टडी कर रखा है, तो हम उस लेवल पे जाएंगे। अगेन ड्रॉप शिपिंग आपने रिसर्च कर रखी है, आपके पास सप्लायर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो आप दूसरी मार्केट पे भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ईबे पे बेचें। होलसेल के अंदर आप काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि अमेजॉन पे बेचें, ईबे पे भी बेचें, और इसमें जो न्यू मार्केट्स हैं उसमें उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। लाइकवाइज पीओडी या डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह सबके लिए। इसके बाद आ जाते हैं जनाब, अब ये थोड़े से आपकी सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के एथिक्स, इसके ऊपर हम काफी ज्यादा काम करेंगे। इसको एंड में रखा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हम मिक्स बीच में कहीं पे लाएं और चीजों को साथ साथ एक्स्ट्रा सेशंस के तौर पे हम चलाएं। तो चूंकि मैंने बोनस इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको हम कहीं ना कहीं बीच में फिट करेंगे। लेट सपोज ये वाले मॉड्यूल को कि अच्छा जी ठीक है, किसी सैटरडे संडे के अलावा जो सेशन होंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स अब आ जाती हैं कि जी डोमेन कैसे रीसेल करना है, ये बड़ा अच्छा मैं काम करता रहा हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। वेबसाइट रीसेलिंग करता रहा हूं, वर्डप्रेस सेटअप बहुत बेसिक है, बेसिक्स ऑफ ऑन पेज एसईओ। मैं एसईओ का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बेसिक्स मुझे भी पता है, मैंने काम करके रिजल्ट्स भी हासिल किए, तो इसलिए हम उनको भी डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट कुछ थोड़ी बहुत चीजों की मैं बात करूं, बहुत डिटेल हम उन चीजों में नहीं जा रहे। अच्छा, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है जनाब कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए कि जी क्लासेस कब होंगी, कितनी होंगी। क्लास स्केड्यूल होगा जनाब आपका, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसको सैटरडे 10 PM, ठीक है, और संडे 10 PM इंशाल्लाह ताला हम ये 2 क्लासेस करेंगे। मैं खुद करवाऊंगा। यहां जितनी भी चीजें लिखी हुई ना, इनमें से 80% 85% तक क्लासेस सारी मैंने खुद करानी है आपको। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि जनाब वो क्वालिटी आपको मिले, और सपोर्ट के अंदर मेरे पास टीम मौजूद है और सपोर्ट भी आपको देगी। क्लासेस के बाद पहले जो भी जरूरत पड़ी वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मिडल ऑफ द वीक में वेडनेसडे या मोस्ट लाइकली वेडनेसडे को या थर्सडे को हम एक सेशन करेंगे, जिसके अंदर हम सपोर्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, या जो भी आप लोगों के कंसर्न हो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इस वक्त मेरा ये इरादा है, ठीक हो गया। जहां तक बात आती है फीस की, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से कंसर्न थे कि जी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने कोई बहुत ज्यादा चार्ज करना है। जी इरादा तो यही था कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा टाइम लग रहा है, तो मैं महंगा हूं और मेरा टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है।
मगर मुझे कहीं ना कहीं एक और फीलिंग भी आती है कि अच्छा यार, मेरा टाइम कीमती तो है, लेकिन इस दफा एक बैच की सूरत में करा के देखने में हर्ज नहीं है। मुझे रिस्पांस देखना है आप लोगों का कैसा आता है, मैं कैसा परफॉर्म करता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बैचेस को, बड़े बड़े बैचेस को ट्रेनिंग नहीं करवाता हूं, बहुत अरसे से छोड़ दिया है, लेकिन 1-to-1 में ज्यादा करवाता हूं। इसके अलावा कुछ बैचेस जो हमारे सक्सेस कैंप के पिछले बैचेस हैं, उनमें मेरे लिमिटेड सेशंस होते हैं, 2 सेशंस 3 सेशंस बस, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सेशंस होने। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कि पीरियड कितना है इसका, ठीक है, लेंथ। मैंने इरादा किया था इसको 3 महीने के अंदर हम पूरा करा दें, मुकम्मल करा दें, लेकिन इसको देख के लग नहीं रहा, जितनी आउटलाइन मैंने बना दी है ये 4 महीने से भी ऊपर का गेम है। तो आप जहन में रखें 4 मंथ्स, ठीक हो गया। लेकिन हम जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज कर रहे हैं 2 तरीके से। लमसम फी होगी इसकी सॉरी, आप इसको सबसे पहले हम देखते हैं इसको कि जी ये मंथली फी पर आ जाएं आप, ₹25K पर मंथ, ठीक हो गया। लेकिन फॉर 3 मंथ्स ओनली, क्योंकि मैंने 3 मंथ्स का एस्टिमेट लगाया था, तो हमने फीस आपको 3 महीने तक ही चार्ज करनी है। चौथा महीना लगा, 5वां महीना भी लगा, हम आपसे फीस नहीं लेंगे, 3 महीने तक ही फीस लेनी है, ठीक हो गया। 25,000 रुपए पर मंथ है, चौथा महीना भी लगा, 5वां महीना भी लगा। कोर्स जो आउटलाइन 11 मॉड्यूल्स मैंने पहले बताया, मैंने वादा आपसे कर लिया कि मैं ये 11 मॉड्यूल्स पूरे कराऊंगा। वो 11 मॉड्यूल्स के अंदर मुकम्मल कराने में 4 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, जो भी लगे मुकम्मल होंगे। फीस हम आपसे 3 मंथ्स तक चार्ज करेंगे बस। तो आपकी टोटल फीस बनेगी ₹75K, ठीक हो गया। अब आप कहते हैं जी मैं मंथली पे नहीं जाना चाहता, मैं लमसम पे कर देता हूं। तो लमसम के अंदर होता क्या है कि हम आपको नॉर्मली हर कोई करता है, तो हम इसको 70K पे लमसम में आपको चार्ज करेंगे 1 ऑफ के लिए। तो आपको यहां पे 5,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, आप 1 ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद आ जाती है बात रिफंड पॉलिसी की, क्योंकि ये भी बात आई थी बीच में, और मैंने देखा है कि लोग कंसर्न्स होते हैं कहीं पर आके। हालांकि हम रिफंड करते हैं, पिछले के अंदर भी हमने कुछ लोगों को 1 सेशन 2 सेशन के बाद उनको नहीं बात समझ आती फॉर वट एवर रीजन, 1-2 लोग आए, हमें बोला कि जी हमें रिफंड चाहिए, तो हमने उनको रिफंड कर दिया था, कोई इतना बड़ा मसला नहीं आता। लेकिन अब इसको हाईलाइट करके एक पॉलिसी बनाने का वक्त है, तो मैं समझता हूं ताकि और लोग भी इससे, अगर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं चाहें तो वो इसको भी वो कर लें ऑनर। मेरा इरादा है हम इसको 7 डेज की रिफंड पॉलिसी आपको देंगे, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, जिस वक्त आपकी पहली क्लास मैं करवाता हूं तब से, उस दिन से 7 दिन के पास आपको 7 दिन का, जिस वक्त मैं पहली क्लास करवाऊंगा वो मोस्ट लाइकली वो सैटरडे को होगी, ठीक हो गया। संडे को दूसरी क्लास होगी और मिडल ऑफ द वीक तीसरी क्लास होगी। तो आपको 7 डेज के अंदर 3 क्लासेस मिल जाएंगी। अब ये 3 क्लासेस आपने लेने के बाद अगर आपने ये डिसाइड किया कि भाई मुझे हुजैफा से भी नहीं पढ़ना, मुझे हुजैफा की भी पढ़ाई नहीं समझ आ रहा, या मेरा अपना कोई मसला है, आप रिफंड ले लें। रिफंड की पॉलिसी क्या है? नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आपसे कोई सवाल नहीं करेगा कि भाई आप पैसे क्यों मांग रहे हो। हम आपको सिंपल एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आप फिल करेंगे, आपकी बैंक डिटेल्स उसके अंदर होंगी, और रिफंड आपको विद इन 2 to 3 डेज या 5, बहुत हो गया तो हफ्ता, आपको रिफंड 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आपको ये पता हो कि मैं हुजैफा अली कितना कॉन्फिडेंट हूं अपने ट्रेनिंग और अपने एक्सपीरियंस को आपकी तरफ डिलीवर करने में। ये मकसद यहां पर ये नहीं है कि हमने सिर्फ ट्रेनिंग बेचनी है, मकसद ये है कि मेरे थ्रू जो मेरे पास जितना नॉलेज है अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है, वो मैं आपकी तरफ डिलीवर कर सकूं और आपको ट्रेन करके उस लेवल पे ले आ सकूं कि आप उसको बिजनेस बना सकें और अच्छे पैसे बना सकें, ठीक हो गया। इन्वेस्टमेंट के सवाल आता है अक्सर लोगों का कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डिपेंड करता है। आप कहते हो कि जी मैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करता हूं, फॉर एग्जांपल आप कहते हो मेरे पास $5-6 की इन्वेस्टमेंट है, बहुत है। आप कहते हो मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं कहूंगा अच्छा जी, आपने फिर उसको, जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग की फीस के पैसे देने हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम कोई फ्री वाला खाता नहीं चला रहे, इसके अंदर मेरा टाइम है, कम से कम मुझे उसका बहुत मिनिमम करके मैंने ये फीस रखी है। हालांकि मेरे जहन तो शुरू तो 2 लाख रुपए से हुआ था, लेकिन मेरी टीम ने मुझे नहीं आगे आने दिया इस मामले में, फीस को ऊपर नहीं लाने दिया कि नहीं जी वो इतने, यहां तो बड़ा मुश्किल है। तो खैर बता ये रहा था मैं कि आपको सीखना है तो यहां से, अब इन्वेस्टमेंट के बगैर सीखना है, इन्वेस्टमेंट के बगैर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बीच बीच में बहुत सारी स्किल्स ऐसी आ रही हैं जो आप
एज अ फ्रीलांसर बेच सकते हो या किसी के साथ पार्टनरशिप में कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी इसके अंदर कंटेंट क्रिएटर की। तो वो वाला जो काम है वो पैसों के साथ नहीं होता, और जब आप वो सीख के उस पर अमल दरामद शुरू कर दोगे तो आपको आगे जितना आपने सीखा है वो सब चीजें आपको उसके क्लाइंट्स मिल जाएंगे। क्लाइंट लेवल के ऊपर मैं सिर्फ आपको अपवर्क और फाइवर तक महदूद नहीं रख रहा, मेरा ज्यादा फोकस है लिंक्डइन के ऊपर और दूसरे ऑप्शंस हैं। लेकिन लिंक्डइन के लिए क्या टूल्स हैं, किस तरीके से चलना है, कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो आपने करना है। वो समझ लिया आपने तो आप लिंक्डइन के ऊपर बड़ी तबाही फेरेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने पिछले कोई 6 महीने से ज्यादा हो गए मैंने लिंक्डइन के ऊपर बड़ा काम किया है, मतलब रिसर्च स्टडीज। मैं खुद अभी भी कंटेंट पोस्ट करता हूं लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन करता हूं। ये बात याद रखिएगा कि हम इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिकल भी इसके अंदर करेंगे। प्रैक्टिकल से मुराद ये है कि जैसे ये आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स है, जैसे आपकी प्रिंट ऑन डिमांड की प्रोडक्ट्स है, हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। ईबे के, अमेजॉन के ऊपर, ईबे के ऊपर भी प्रैक्टिकल होगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल से मुराद ये होगा कि हम इसको कोशिश करेंगे कि हमारे पास या आप किसी का ईबे के एक्स्ट्रा अकाउंट्स पड़े हुए हैं तो हम उसके ऊपर प्रोडक्ट्स को लाइव करें। मैं इसका कह रहा हूं कोशिश करेंगे, वादा नहीं कर रहा, कोशिश पूरी होगी। इसके अलावा जो रिसर्चेज हो रही हैं वो सारी प्रैक्टिकल ही हैं, क्योंकि उसके लिए कोई किसी अकाउंट की जरूरत नहीं होती। जो फ्रंट एंड पे रिसर्च हो रही है, जैसे प्रोडक्ट को देखना, एनालाइज करना, सप्लायर ढूंढना, प्रोडक्ट्स को लगाना, रिटेल ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स ढूंढना, डिजिटल प्रोडक्ट्स, प्रिंट, सब चीजें प्रैक्टिकल है। इसके अंदर कोई आपको, मैंने स्लाइड्स कोई नहीं बनाई हुई इसकी, इन किसी चीज की भी कोई स्लाइड, कोई प्रेजेंटेशन कोई है नहीं और होगी भी नहीं। लाइव आपके सामने बैठ के मैंने स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन जो भी लिखना है मैं आपके सामने लाइव लिखूंगा और आपको उसी वक्त सिखाऊंगा, उसी वक्त प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा। 80 to 85% क्लासेस मेरी होंगी, बाकी कुछ चंद एक क्लासेस हैं जो दूसरे ट्रेनर्स उसके अंदर शामिल होंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आपको अप टू द मार्क क्वालिटी होगी। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप जाइए ecomsuccess.pk/sc। ये याद रखिएगा स्टार्टिंग टाइम, हाँ स्टार्ट कब हो रहा है, स्टार्ट्स जून 3rd वीक, ठीक है। बीच में मेरा ट्रैवल है कुछ तो, और बस वो एक है, मैं रिवील कर दूंगा वो भी। लेकिन तीसरे हफ्ते तक हम इसको जून में स्टार्ट कर देंगे। अभी मई चल रहा है और मई का आई थिंक 2nd वीक है, और थोड़ा सा महीने भर का पीरियड है बीच में। तो उस महीने भर में आप इनरोल करा लें, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछें, और इसको हम अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।